मैं बोल रहा हूँ कि नहीं आपको वही बात कर रहा हूँ, फिर वही चीजें बिजली के बिल को लेकर जानीपुर की अगर हम बात करें, तमाम लोगों ने जो है हंगामा किया है और अब अपने अपने बिल्स को लेकर जो है वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी कि इलेक्ट्रिक सब डिवीजन 2 जानीपुर JPDCL के ऑफिस में जो है वो आए हैं। और देखिए आप तस्वीरों में। और सर ये एक साथ प्लीज हमें इसका आंसर दे दीजिए, हम कहाँ से लाएंगे दिहाड़ीदार लोग? हम दाल फुल्का कठिन से चलाते हैं, घर परिवार कैसे चलाएंगे? कहाँ से देंगे सर? प्लीज बताइए। ये देखिए, ये 10 दिन में 1,37,000 रुपया 370 रुपए में कहाँ से दूं? सर मेरी तो इतनी आमदन भी नहीं है। दो बच्चियां हैं मेरी, 2-2 हजार पर मंथ इसका दे रही हूँ मैं। और सर एक साल से ये बिल नहीं आए हैं, सबसे बड़ी बात हाँ, ये है। एक साल पहले हमें नहीं और आया। हमें भी पता कि आपको आपकी गलती नहीं है, हाँ। मगर ये ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन आई हुई है अभी दे रहे हैं हम लोगों को। ये सर आपके हाथ में भी नहीं, ये बात सही है, हाँ। एग्री है इस बात से। हाँ। मगर इलेक्शन के दौरान ये चलता रहा, लोकसभा विधानसभा माफ करेंगे, NC माफ करेगी। अब आप तक ये बात आई है, मगर आप हमारी रिक्वेस्ट तो वहां तक फॉरवर्ड कीजिए। हम भी मीडिया के माध्यम से ये चीजें बोल रहे हैं, मगर आप भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं, कुछ भी नहीं। आप बोलते हो आधे घंटे में रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो सर मैं मिल जाए, आधे घंटे बाद मिल जाए। आधे ये डिसीजन इतनी जल्दी नहीं होते हैं, जिन्होंने लेना है वो देख लेंगे, करेंगे। आप बाकी आप ना बताइए, आपका मैडम देखिए 78 रुपए का आपका एक महीने का बिल ना 174 रुपए है। लेकिन क्योंकि आपने पुराना जमा नहीं ना कराया, इसलिए आपको इंटरेस्ट पड़ रहा है उसका। तो आपने नहीं करवाई इसलिए आपको इंटरेस्ट पड़ रहा है। सर इसका मैं 2-2 हजार पर मंथ दे रही हूँ। तब भी आप देखिए, मैं वही इसका स्मार्ट मीटर का मैं दे रही हूँ, ये मैं दे रही हूँ। ये मैम आप ही ने यूज किया बिजली, ये पुराना बिल था जिसमें गवर्नमेंट ने आपका इंटरेस्ट वेव ऑफ किया हुआ है। मैं सिंगल मदर हूँ। 2,60,000 माफ किया इसमें। हाँ सर, बेसिकली मैं सिंगल मदर हूँ, मैं प्लीज इतना नहीं रिटेन कर पाऊंगी। 10 दिन में तो मैं 1 लाख। इसमें ये कि आपका जो स्कीम है ना वो वेव ऑफ हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तो वो वेव ऑफ नहीं होगा। सर अब हमारे लिए क्या ऑप्शन है इसमें? आप जमा करवाइए जितना करवा लें, क्योंकि उसमें मैं आपको ये बोल रहा आपको कि गवर्नमेंट आपका 2,60,000 माफ कर रही है। जी सर। और उसको आपने करवाना था जमा, को आप नहीं करवा पाए। सर बेसिकली फिर इससे हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम अपने बच्चों को लेकर खुद को लेकर रोड पे आ जाते हैं, अपनी जान पे देते हैं। यही ऑप्शन है, और क्या ऑप्शन है हमारे पास? क्योंकि किराया तो आपको बिजली सर जो हमारे से है हम दे पा रहे हैं, इतनी हमारी सैलरी भी नहीं है, इतना हमारे पास नहीं है कि हम दें। लेकिन सूदे दे और 500 पे कुछ देखो। नहीं सर, ये तो मैं पर मंथ 2-2 हजार दे रही हूँ ना। ये आप इसीलिए दे रहे हो अपने इनकम के हिसाब से देंगे ना सर। आप बात नहीं समझ रहे ना। आप अगर आप जुडिशली बिजली यूज करेंगे, टाइम पे बिल पे करेंगे, तो ये नौबत ही नहीं आएगी कभी। अगर इन्होंने नहीं रखा होता आउटस्टैंडिंग, तो ये एक्स्ट्रा क्यों देते हैं? सर ये वाला तो मेरी बात सुनो, मेरा कोई कमाने वाला तो है नहीं, सिंगल मदर हूँ मैं। आपको जुडिशली बिजली यूज करनी है, सिंगल मदर हूँ, बाद 2 बच्चियां हैं मेरी। आउटस्टैंडिंग रखा तो इसीलिए आपको सर ये इसका तो मैं पर मंथ 2-2 हजार दे रही हूँ, भाई ये वाला हम नहीं दे आप उसका एक्स्ट्रा सरचार्ज दे रहे हैं क्योंकि आपका आउटस्टैंडिंग है। अगर सर आप उसको इसमें नहीं हम भी मंथली आप देखें ना, आपका ये कभी बनता ही नहीं। सर ये तो हम भी समझ रहे हैं। AW साहब, ये जो सिचुएशन हमारे जम्मू में राइज हुई है, क्या कश्मीर में भी राइज हुई है? मैं कस्टमर भी हूँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, हम आपके साथ। मैं सर जो सिचुएशन हमारे जम्मू में कश्मीर में राइज होती है, देखिए सर, इंद्रपाल सर आप बताइए, क्या जो सिचुएशन हमारे जम्मू में राइज होती है कश्मीर में होती है? जो आज हमारी इधर भेड़ बकरियां, हम डोगरे यहाँ बने हुए हैं, क्या कश्मीर में है? और आपको पता है हमारे जम्मू के चाहे अफसर हों, चाहे हमारे जम्मू के नेता हों, वो हमारे लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे? देखिए सर, मेरी बात सुनिए प्लीज, आप ही आइए मीडिया के सामने। ये यहाँ पे जो भी इशू है आप उसको करेंगे रिजॉल्व, या कुछ पॉलिटिसाइज करना? मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके रिजॉल्व इशू है वो उनका हम करते हैं, बाकी किसकी वजह से है, क्यों हो रहा है, दैट इज पॉलिटिक्स। तो यहाँ नहीं करिए ना आप डिस्कस। सर वो बिल आप बताइए, वो बिल कैसे बना 7 लाख? प्लीज आप बताइए। आप जी आप ये बताइए कि अब जो ये लोग आ रहे हैं इनके लिए क्या समाधान है और क्या होगा? क्या इनको हम एजुकेट कर रहे हैं कि आपका जो एमनेस्टी में जो आपका वेव ऑफ हो रहा है वो टाइमली उसको अवेल करिए।
और पार्ट पेमेंट वो पेमेंट कर रहे हैं जो उसमें इंस्टॉलमेंट्स वगैरह आती है। इसके लिए कोई प्रावधान है? जिन लोगों के 10-8 लाख रुपए बिल है और कह रहे हैं कि 31 मार्च तक जो उनके जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, डिस्कनेक्शन तो टाइमली होती है। कोई भी लीगल एक्टिविटी होगी या अगर आपका आउटस्टैंडिंग ज्यादा होगा तो वो डिस्कनेक्शन तो चलती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एमनेस्टी हो या नॉर्मल हो। लेकिन ये है कि 31 मार्च 2025 तक ये एमनेस्टी की डेडलाइन है, इसलिए हम लोगों को यही बता रहे हैं कि आप इसको अवेल करिए। अब इन्होंने इसको किया ही नहीं अवेल, तो उसमें देखिए सर, वो तो कंज्यूमर को ही देखना है। कईयों ने उसको हाफ पेमेंट किया और हाफ पेमेंट नहीं किया है, तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी पार्ट पेमेंट करते हैं लोग और उनका उस हिसाब से चलता है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है जी, उसकी का अगर वो 31 मार्च तक नहीं पे किया गया तो वो पूरा पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, जो अभी तक की करंट गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली इसकी अभी लास्ट डेट 31 मार्च ही है। जी जी। अभी जिन लोगों को फॉर्म दिया जा रहा है वो क्या फॉर्म है? कोई फॉर्म नहीं है सर, उसमें हम उनसे बोल रहे हैं कि ये आपका इतना अमाउंट है और इतना आपका आउटस्टैंडिंग है, तो उसमें ये कह रहे हैं कि हमें कुछ पार्ट पेमेंट करनी है, तो वो एक सॉर्ट ऑफ उनसे ले रहे हैं कि ठीक है आप पार्ट पेमेंट करिए और 31 तक आप इसको क्लियर करिए, अदरवाइज आपको एमनेस्टी का फायदा नहीं मिलेगा। तो देखिए आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। सर हम कहाँ से देंगे, हम नहीं दे सकते प्लीज, ये हमारे पास नहीं है। ये 10 दिन में ये 1,37,000, ये 1,37,000 रुपया हम नहीं दे सकते सर। हमारे पास इतनी आमदनी नहीं है, हम 5-6 हजार पर मंथ कमाते हैं, साल की नहीं है हमारे पास 1 लाख आमदन, तो हम कहाँ से भरेंगे सर? सर मैं 1,000 रुपया लेता हूँ पेंशन में, हैंडीकैप हूँ मैं, मेरा हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। अभी नया वाला बिल मैंने पूरा कंप्लीट, बड़ी मुश्किल से वो भी हमने पूरा कंप्लीट किया है। अब वो वाला कंप्लीट हुआ, मुझे पुराने वाला बिल आ गया सर, लाइट बंद हो गई, बच्चों के पेपर चल रहे हैं हमारे, कैसे जिएंगे? गरीब बंदा कैसे जिएगा सर? बच्चों को क्या भविष्य बनाएंगे अपने बच्चों का सर? हम हमारे लिए बहुत मुश्किल है सर। सेफ हो रहे हैं, हमसे साइन करवा रहे हैं, 31 तक करवाएंगे। हमारे पास होगा तो हम कहाँ देंगे? ये तो उल्टा डबल प्रेशर डालेंगे हम पे। हम तो ना बोलने के लिए ना कुछ करने के लिए, अगर हमने साइन ही कर दिया, फॉर्म में लिखा है हमने 31 तक हमने सारा बिल जमा करना है। अगर मैं दिहाड़ी लेता हूँ 10,000 रुपया सैलरी है, मैं 5,000 रुपया महीना करवाऊंगा ना। अगर ये फॉर्म ही इनका आज ही दे रहे हैं, 1 साल के बाद दे रहे हैं, नया बिल हमारा क्लियर है, पूरा क्लियर है, ये 1 साल के बाद दे रहे हैं, तो हमने उसी हिसाब से चलना है। अब कह रहे हैं ये 40,000 बिल है, हमने कहा थोड़ा थोड़ा करके करवाते हैं, हम थोड़ा कह रहे हैं नहीं करवाएंगे। तो देखिए अभी तमाम लोग जो है अपने अपने बिल्स को लेकर जो है यहाँ पर आए हैं और AEE के ऑफिस में, और सब लोग अब यही एक ही परेशानी में कि 31 मार्च से पहले जो एमएसटी की जो स्कीम थी उसको लेकर तमाम जो पेंडिंग बिल्स है उसको क्लियर करना है, नहीं तो आपके जो कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं अजय जी, और ये क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे लोग पॉलिटिकली शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे बात की जाए विभाग के जो कर्मचारी है पीडीडी के, चाहे AEE हो चाहे एक्सीन हो, इनको भी ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं, तभी हम इनको ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। मगर इसके कंपैरिजन अगर कश्मीर में बात करें, उनका प्रशासन भी साथ देता है। अब बात करें हमारे, अगर LG की बात की जाए 2023 में, क्या लग रहा है ये अच्छे दिन है? ये बिल्कुल अच्छे दिन नहीं है। 2023 की बात करें, LG ने कहा समर्थ लोग बिल देंगे, गरीबों के माफ करेंगे, वो भी नहीं हुए। और अब उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 200 यूनिट लोगों को मुफ्त दी जाएगी और पुराने बिल माफ किए जाएंगे। क्या स्मार्ट मीटर तभी में फेंकेंगे? क्या कांग्रेस ने कहा, क्या NC ने कहा? मगर आज अगर यहाँ पर पूरी दुनिया यहाँ इकट्ठी हुई है, पूरा जानीपुर, ये कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि स्मार्ट मीटर उखाड़ कर फेंकेंगे। कहाँ फेंके? तभी में। और उमर अब्दुल्ला कहते हैं अब कि यहाँ पर 24 घंटे बिजली देना मुमकिन भी नहीं है और सबको मुफ्त देना मुमकिन भी नहीं है। इसीलिए हमारा, देखिए सिंगल मदर है, इनकी आंखों में आंसू है, और इससे बड़ी और क्या चीज हम दिखाएं? सीधी बात है, हमें जार दे दीजिए। मैं 1,30,000 रुपया नहीं दे आप रोइए नहीं। मैं नहीं दे सकती सर, मैं प्लीज सिंगल मदर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं सर, प्लीज मेरे से नहीं है, मेरे पास इतने पैसे मैं कहाँ से दूं इनको यार? आप रोइए नहीं। बड़ा मुश्किल सर, बड़ा सर मैं खुद 75 सैलरी लेती हूँ, उसमें का परिवार का खर्चा चलाती आप हूँ। बिल बताइए अपना मैम, प्लीज क्या लीजिए, कितना बिल है? आप रोइए मत, आप प्लीज आप रोइए मत। मैं क्या कह रहे हैं? प्लीज मेरे पास घर चलाने के लिए मैं बात करता हूँ, क्या कह रहे हैं? इनका स्मार्ट मीटर का बिल लगा है, पुराना बिल लग गया, 1 साल के बाद ये बिल दे रहे हैं। मुश्किल से मैं बात करता हूँ, अंदर बात करता हूँ। देखिए, 1,37,000 क्या बोल रहे हैं आप? देखिए सिंगल मदर है, इनकी 2 बेटी। सच्ची कह रही हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ, ऑलरेडी मैं डिप्रेशन के शिकार हो चुकी हूँ। हमारी 2 बच्चे, आप रोइए नहीं, पानी पिलाओ इनको। 3,40,000 बिल, अगर ये बंदा बिल नहीं दे पाए तो फिर पिलाओ इनको पानी पिलाओ। आप रोइए मत।
तो देखिए 1,37,070 रुपए एक बिल है और दूसरा है 22,200 पे। तो देखिए सिंगल मदर है और पानी ला रहे पानी पिलाओ। तो देखिए ये हालात है हमारे जम्मू के, दिखाइए पानी पियो। पानी पिलाओ। और देखिए ये हालात, ये है बदलता जम्मू। आराम से और ये सिंगल मदर है और इन डिप्रेशन भी इनको है। तो देखिए कितनी दुखद तस्वीरें हैं और बहुत ही दुखद बात है। हाथ पाँव में इनके मलो प्लीज। पानी पिलाओ। और देखिए बूटा नगर जानीपुर एड्रेस है और बहुत ही दुखद समाचार देखिए कि अब तो देखिए इतनी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं जम्मू में कि अब लोग तो प्रदर्शन और देखिए आप आज बिल्स को लेकर जो है बहुत बवाल हुआ है और आज बिल को लेकर जो है बवाल हुआ है। सब लोगों को एक ही बात की टेंशन थी कि सबको एक ही बात की चिंता थी कि जिनके बिल्स पेंडिंग है उनके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट ना कर दिए जाएं सरकार द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा। लेकिन देखिए एक महिला, ये सामने आप जो महिला देख रहे हैं ये सिंगल मदर है, इनके 2 बेटियां हैं और इनके जो है 1,37,000 रुपया बिल है और उसको लेकर ये यहाँ पर आई। इन्होंने रिक्वेस्ट भी की, हाथ भी जोड़े, लेकिन अब बहुत ही दुखद समाचार मैं बता रहा हूँ आपको कि काफी ज्यादा लोगों को जो है दिक्कतें और परेशानियों का सामना जो है करना पड़ रहा है। और एक टाइम वो भी था जब सरकार एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम नेता अपनी मैनिफेस्टो में भी बात कह रहे थे 200 यूनिट बिजली फ्री, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ AAY बेनिफिशरीज को दी गई। और होगा क्या जम्मू का वो अब वक्त ही बताएगा। ठीक हो मैम, आप ठीक हो? ठीक हो आप? देखिए अगर रहते हैं ये रहते हैं यहाँ पे कलोड़ा ही रहते हैं, मेरी बात सुनिए, सारी बातों से हटके अगर इनको कुछ हो जाए या जिनके 9-9 लाख बिल है इनको कुछ हो जाए, फिर कौन जवाब देगा यार? कोई तो आओ, कोई छोड़ो पार्टियों में छोड़ दिया, कोई समाज सेवी या कोई ऐसे लोग आओ जो इस सरकार से बात की जाए कि यार लोगों के बिल, पुराने बिल माफ करो, आगे से लोग बिल पे करेंगे। सरकारों ने भी कहा था ना, कोई ऐसी सिचुएशन रहेगी जिनके 9-9 लाख बिल है वो कहां से पे करेंगे? बहुत बुरी सिचुएशन है, बहुत बुरी हालात है। जेके मीडिया के माध्यम से मैं हमारी जो सरकारें हैं, जो हमारे एलजी प्रशासन है, हमारे जो नॉर्थ के विधायक श्यामलाल शर्मा जी हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि कृपया करके इसमें इंटरवीन कीजिए, कृपया करके इस मसले को सुलझाइए, लोगों के पुराने बिल माफ करिए। सरकार के पास टोल टैक्स, शराब टैक्स और बड़े सारे टैक्स हैं जिससे सरकार अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। कृपया करके किसी की जान चली जाएगी इस बिजली विभाग के कारण तो कौन किसको मुंह दिखाएगा? और कहीं ना कहीं उस विधानसभा में जम्मू के जो नुमाइंदे हैं उनका भी कहीं ना कहीं छवि खराब होगी। अपने लोगों को बचा लीजिए, अपने लोगों के साथ खड़े होने का टाइम है। मैं कहता हूँ चाहे आपको उसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, कुर्बानी कीजिए और लोगों को बचाइए। हमारे ये हमारा निवेदन है। ठीक हो मैम आप? देखिए ये भी अपना बिल लेकर यहाँ पर आई थी और सिंगल मदर हैं और देखिए सब लोग आपस में जो है वो इसी बात की चर्चा कर रहे हैं और सब लोग माताएं बहनें जो है सब लोग की जो है इसी बात की। आपका कितना बिल है? मेरा 40,000 निकाला जी बिल। क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं जी साइन करके दो, हमें रिटर्न लिख के दो, 31 तक पूरा जमा करवाओ। लेकिन ये हम रिटर्न लिख के थोड़ा दे सकते हैं इनको। रिटर्न लिख के जो आए हमें 10 दिन का टाइम नहीं दे रहे हैं, 1 साल के बाद बिल दिया इन्होंने। कितना बिल है? कितना बिल है भैया? बिल तो हम नया जमा करवाने आए थे बिल, तो ये 2 साल के बाद पता चला इन्होंने बिल निकाला है। इतना बिल कहाँ से पे करें? जम्मू के नेता हाय हाय, 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 एलजी प्रशासन हाय हाय, एलजी प्रशासन हाय हाय, एलजी प्रशासन हाय हाय, एलजी प्रशासन हाय हाय। अगर यहाँ जम्मू में ना किसी की जान चली गई ना इस बिजली विभाग के इतने बड़े बड़े बिलों के कारण, इसके पूरी तरह से जिम्मेदार हमारे जम्मू के नुमाइंदे होंगे।
कोई और नहीं होगा। इन नुमाइंदों को चुना था, आज अपनी कुर्सियां छोड़कर यहां पहुंच नहीं रहे हैं। किसी की भी जान चलेगी यही जिम्मेदार होंगे, मैं इसका कुछ नहीं करूंगा। जम्मू के नेता, जम्मू के नेता, जम्मू के नेता, जम्मू के नेता, जम्मू के नेता। देखिए AWE ऑफिस के बाहर हैं हम, और सब लोग अपने अपने बिल्स यहाँ पर लेकर आए थे, क्योंकि अब 31 मार्च से पहले पहले जिनके भी बिल्स पेंडिंग हैं वो क्लियर नहीं हुए, तो जिनके भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे। और उसके बाद जो है वही तमाम जितने भी लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर आके आए हैं, और देखिए ये हमारी बहन ये भी अपना बिल लेकर आई थी और इनको प्रॉब्लम हुई। और देखिए कितनी बड़ी बात है, ये तो सिंगल मदर है, इनकी 2 बेटियां हैं, और अब ये देखिए, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए कितनी हैरानगी की बात है। और इस तरह के और भी बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे परिवार के लोग हैं जो रोजगार के लिए दिहाड़ी लगाते हैं, और जिनकी तनख्वाहें भी जो है 10-11 हजार रुपया है। लेकिन इस वक्त सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं, अब देखिए, अब जो बिल्स नहीं पे करेगा तो उनके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए जाएंगे, और स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं जो जम्मू को बड़ी सौगातें दी गई हैं सरकारों द्वारा, प्रशासन द्वारा। और अब देखिए सब लोग आ रहे हैं अपने अपने परिवारों के सदस्यों के साथ कि आखिर अब होगा क्या, कि बिल जो क्लियर्स करवाने हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तब की आपके साथ एक बात और साझा करना चाहूंगा। अखबार में आया हुआ है कि गांधीनगर एरिया, शास्त्री नगर एरिया और जीवल का एरिया, जहां से बिलों के भुगतान अधिक हो रहे हैं, वहां पर लाइट के कट सिर्फ 2 घंटे, और जहां से बिल भुगतान कम हो रहा है, गरीब एरिया है, वहां पर 6 घंटा। तो आप सोच लीजिए। आप ठीक हो? सर मैं ठीक हूँ। ठीक हो? ठीक हूँ। ठीक कैसे रहेंगे हम लोग, कहाँ से इनको इतने पे दें सर, ये हमारे पास इनको मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ मैं बस जाऊं दुनिया से, बस मैं चाहती हूँ बस। आपकी सेहत ठीक है? सर ठीक है आपकी? मेरी नाड़ियां रह रही हैं। डॉक्टर ले चुके हैं? हाँ सर। डॉक्टर के पास ले जाओ। तो देखिए अब ये भी जो सिंगल मदर है, ये महिला, ये अपना बिल को लेकर जो है AWE से बातचीत करते हैं, और उसी दौरान जो है इनको कोई प्रॉब्लम होती है, और सब लोग जो है यहाँ पर जो है अपने अपनी समस्याओं को लेकर आए। इनकी समस्या आप देखिए, अब तो पैसों से ही हल होगी, बिल्स पे करने होंगे, अन्यथा जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है उनके डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे। अब कईयों के बिल 6 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है, 1 लाख है, 2 लाख है, अलग अलग बिल्स हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिहाड़ी लगाकर जो है अपना घर का मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे ये बिल दे पाएंगे, ये बड़ी बात है। अब क्या इसको लेकर हाउस पे चर्चा होगी, क्योंकि असेंबली लगी हुई है, बजट सत्र चल रहा है, इसको लेकर क्या समाधान आएगा जम्मू के लोगों के लिए, अब वक्त ही बताएगा। देखते रहिए JK मीडिया, कैमरामैन दीपक मनाज के साथ, जय हिंद।